भाग्यशाली व्यक्ति जो पूर्णतः शरीर से और मन से स्वस्थ हो। अभागा उसको कह दिया कि जिसके जीवन में कुछ न कुछ कमी रह गई। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर कई ऐसे अभागे हैं कि जिनके जीवन के पूर्ण विकास, पूर्ण विकसित होने की संभावनाओं में प्रश्न चिन्ह लग गया। ऐसे बच्चे, बड़े बूढ़े जो बचपन से या बीच में जाकर कहीं ऐसी बीमारी के शिकार होते हैं कि जिनको हम सहजता से कहते हैं अभागा, बेचारा, कि उसके जीवन में पूर्णता नहीं आ पाई। ऐसे बीमारी के जो शिकार होते हैं उनको कहते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म के कारण उनके जीवन में अधूरापन होता है, अभागे कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को दवाइयाँ भी काम नहीं करती। वहाँ दुआएं होती हैं या फिर मंत्र होते हैं या फिर मुद्रा होती है जो बहुत ही अच्छा प्रभाव देती हैं, अच्छे रिजल्ट देती हैं। और कई जगह ऐसे प्रभाव की स्टडीज़ भी हमारे को सुनने में, देखने में मिलती हैं कि जहाँ पर ऑटिज़म से जो सफ़र कर रहे हैं उनको इन मंत्रों के माध्यम से काफ़ी लाभ मिलता है, सकून मिलता है, आधार मिलता है, स्थिरता मिलती है और जीवन में एक नई आशा जागृत होती है। यहाँ पर मंत्र क्या है? यह मंत्र जो है सिर्फ हम उस मंत्र को एक मूल मंत्र बोलते हैं, एक बीज मंत्र बोलते हैं, उसको आनंदमय मंत्र बोलते हैं, उसको चैतन्यता का मंत्र बोलते हैं, साउंड ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ओम। बट इस मंत्र का जाप करने में भी ऑटिज़म के कई पेशेंट्स को परेशानी हो सकती है। तो उनके लिए ये भी कहा कि यदि वो पूरा यह जाप न कर सकें, उद्गीत प्राणायाम का माध्यम बोलेंगे, मंत्र यही रहेगा और उसको पूरी श्वास भर के इस पूरे मंत्र को हर बार बोलना है, हर बार बोलना है। और 10 मिनट यदि वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है एक सिटिंग में। तो दिन में 4 बार, 5 बार, 10-10 मिनट का इस मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। और ऑटिज़म के पेशेंट यदि सीधे बैठ सकें इस पिरामिड की मुद्रा में, इस ज्ञान की मुद्रा में, तो उनके जीवन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जब यदि वो मंत्र का उच्चारण स्वयं न कर पाएँ तो वहाँ पर टेप रिकॉर्ड के द्वारा यह मंत्र लगातार चलता रहे। और यदि वह मुंह से पूरा नहीं बोल पाते तो इतना भी यदि बोल देंगे जैसे हम बता रहे हैं, एक पूरा रिजोनेंस, एक भीतर कंपन, एक भीतर जागृति उसकी ब्रेन में, जहाँ पर उसको सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस के कारण। और यह ज्ञान मुद्रा प्राण का प्रवाह, प्राण की शक्ति का प्रवाह मुख्य रूप से हृदय और मस्तक के बीच में ज़्यादा होता है। इसलिए ज्ञान मुद्रा बहुत प्रभावी है ऊपर शक्तियों को बढ़ाने के लिए, प्राण को ऊपर चढ़ाने के लिए और ऑटिज़म जैसी खतरनाक बीमारियों से प्रतिरोध करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए या उनको अपने सिस्टम से फाइट करके भगाने के लिए। इसलिए उद्गीत का, ओंकार की ध्वनि का, प्राणायाम के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, पूरी जागृति के माध्यम से ऐसे पेशेंट को सिखाया जाए और उनको सहयोग किया जाए। यदि वो नहीं बोल पा रहे तो यह वहाँ पर मंत्र यदि 24 घंटे चलता रहे तो कई प्रकार की समस्याओं से ऑटिज़म के अंतर्गत भी वो निदान और मुक्ति पा सकते हैं। और यह मंत्र के साथ में ज्ञान मुद्रा के माध्यम से और मंत्र के माध्यम से ऑटिज़म के पेशेंट्स को ये बहुत लाभकारी है। उन्हें यह नित्य प्रतिदिन दिन में 5 बार, कम से कम 10-10 मिनट हर एक बार कंटिन्यू यदि करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और इसका परिणाम उनके जीवन में एक नई आशा लेकर आएगा। जीवन में जो कुछ उन्होंने नहीं पाया या जो कुछ खोया वो पुनः प्राप्त कर सकेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ इस मंत्र का उच्चारण नित्य प्रतिदिन अवश्य करें और जीवन को पूर्ण पावें। ओम शांति।